जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि इग्नू के तरफ से जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिसंबर से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आज है 5 दिसंबर 2023। इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, किसे री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, किसे नहीं करवाना होगा और इस बार कितना आपको फीस देना होगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो 5 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट कर दिया है। और जनवरी 2024 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है आपका 29 जनवरी 2024, यानी कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप अपना री रजिस्ट्रेशन 29 जनवरी 2024 तक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले पोस्ट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। यहाँ पर आपको जनवरी 2024 सेशन री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन लिंक, क्लिक हियर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आप आएंगे। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर जुलाई 2023 देखने को मिलेगा। यहाँ पर जनवरी 2024 नहीं लिखा गया है क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जनवरी 2024 सेशन का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जुलाई 2023 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन मिलता है, इसको टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है और आप जिस भी ईयर या फिर सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। बाकी इस पोर्टल से आप री रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करेंगे, अकाउंट वगैरह कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का तो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट का पोर्टल है वो अभी अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर अभी आप पेमेंट करते हैं, री रजिस्ट्रेशन करते हैं और री रजिस्ट्रेशन का फीस वगैरह सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाए और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाए, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपके साथ कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए अभी आपको कुछ दिन इंतजार करना है। आप जो है मंडे यानी कि 12 दिसंबर के बाद री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब तक जो पेमेंट का पोर्टल है उम्मीद करता हूँ कि अपडेट हो जाएगा। जब हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि किस तरीके से आपको जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अब हम बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, इस चीज को आप आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है और इसके वजह से क्या होता है कि उनका 1 साल या फिर पूरा 6 महीना खराब हो जाता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो अदर यूनिवर्सिटी होता है, उसमें क्या होता है कि पहले तो आपको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन लेने के बाद फिर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम या तो आपका ईयरली बेस्ड होता है 1 साल बाद या फिर सेमेस्टर बेस्ड होता है 6 महीना बाद जब आप एडमिशन लेते हैं। और एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप फिर उसी क्लास में रह जाते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है, इग्नू में अलग होता है। इग्नू में क्या होता है कि पहले तो आपको एडमिशन करवाना होता है, एडमिशन करवाने के बाद सही टाइम आने पर पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और री रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और वहीं बात करें कि री रजिस्ट्रेशन आपको एग्जाम से पहले करना होता है या फिर एग्जाम के बाद करना होता है, तो इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब भी आ जाता है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है तो पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। या फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपका एग्जाम खत्म भी हो गया है, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया है तो फिर आपको एग्जाम के बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। या फिर एग्जाम के दौरान ही री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है तो उसके यानी कि एग्जाम के दौरान ही आपको
आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसमें भी क्या होता है कि एडमिशन के बाद जब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि जब आपका एग्जाम होता है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए 1 साल बाद और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए 6 महीना बाद, तो एग्जाम देने के बाद इसमें भी आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन इग्नू में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। या फिर आप एग्जाम देने के लिए तो एलिजिबल है लेकिन आप एग्जाम देने के लिए जाते ही नहीं है तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। या फिर आपने एग्जाम देने के लिए एग्जाम फीस तो सबमिट कर दिया लेकिन किसी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए शर्त इतना है कि जब सही टाइम आ गया है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप एलिजिबल है तो बस करवा सकते हैं। बाकी जो एग्जाम आपने नहीं दिया है या फिर जिसमें आप फेल हो चुके हैं वो एग्जाम आप अगले सेशन में दे सकते हैं। तो बस यही रहता है री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन मतलब कि एक क्लास से दूसरे क्लास में एडमिशन। और अब बात करते हैं कि जो जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन इग्नू की तरफ से स्टार्ट किया गया है ये किसे करना होगा और किसे नहीं करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना होगा जिसके लिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन किया है। तो पहले आपको एडमिशन का सेशन चेक करना होगा। पहले हम बात करते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि BA हिंदी हो गया, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशियोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा BA के और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है। और आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है इसमें आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MA का ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं जैसे कि MCOM हो गया और आपने भी जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है इसमें आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा क्या है कि अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA और आपने जुलाई 2023 सेशन में, ध्यान रखिए जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है इसमें आप सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है क्योंकि आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है। या फिर इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, एग्जाम्पल जैसे कि बैचलर डिग्री की बात करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री का कोई दूसरा प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2023 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो अभी जनवरी 2024 सेशन में आप थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA और आपने जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो जिस भी सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन आपने जुलाई 2023 सेशन में करवाया था तो अभी जनवरी 2024 सेशन में आप उससे अगले सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो जनवरी 2024 सेशन में आप थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा क्या है कि आपको जुलाई 2023 सेशन में किसी भी सेमेस्टर का या फिर किसी भी ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना था जुलाई 2023 में, लेकिन आप किन्हीं कारणों की वजह से नहीं करवा पाए, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो अभी जो जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन है इसमें आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जुलाई में नहीं करवाया है तो आपका 6 महीना ऑलरेडी खराब हो चुका है तो जनवरी 2024 सेशन में करवा सकते हैं। जनवरी 2024 सेशन में भी नहीं करवाते हैं तो फिर आपका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा।
और अब हम बात करते हैं कि जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, और आपने जुलाई 2023 सेशन में, ध्यान रखिए जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, तो जनवरी 2024 सेशन में आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2024 सेशन में होगा। या फिर इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MCom, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और आपने भी जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, तो जनवरी 2024 सेशन में आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2024 सेशन में होगा, और उसके लिए अभी समय है। जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। तो इसके लिए बस आपको करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कि इग्नू के ऐसे कौन से प्रोग्राम है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें री रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं होता है। तो इसको भी आप समझ लीजिए। यदि आपने किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है, या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जो 1 ईयर का है, तो इनमें क्या है कि आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी में आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन डिप्लोमा के कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से डिप्लोमा के प्रोग्राम है जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका प्रोग्राम है PGDIS या फिर PGDCA या फिर PGDCA न्यू, तो इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। या फिर अगर आपका कोई भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से भी कोई प्रोग्राम है तो इसमें भी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपका पूरा 6 महीना खराब हो जाएगा, या फिर पूरा 1 ईयर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए री रजिस्ट्रेशन टाइम पर करना जरूरी होता है। और अब बात करते हैं कि इग्नू के तरफ से जो जनवरी 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, तो इस बार जो आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसमें आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको इसी वाले पोस्ट पर आ जाना है, और यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इग्नू री रजिस्ट्रेशन फीस, और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च करेंगे, यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो जो भी फीस रहता है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर आपको कितना फीस देना होगा। एडमिशन के वक्त आपका जो भी फीस लगा था उसमें से आप 500 रुपए माइनस कर दीजिए, जितना भी बचता है वही रहता है आपका री रजिस्ट्रेशन का फीस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको